Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक इंट्यूटिव रीडिंग लेकर आई हूँ और आज की रीडिंग आपके लिए एक मार्गदर्शन भी ज़रूर होगा। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में कौन सी खुशी का दरवाज़ा खुलने वाला है। इंट्यूटिव रीडिंग है तो पाइल सिलेक्शन भी इंट्यूटिव रहेगी। आपको स्क्रीन पर 2 डोर्स नजर आ रहे होंगे। आप इनमें से कोई भी एक डोर की पिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। डोर नंबर 1 इज पाइल नंबर 1 एंड डोर नंबर 2 इज पाइल नंबर 2। अब सिलेक्शन कैसे करनी है? आप दोनों दरवाजों को ध्यान से देखिए, 3 गहरी सांसें लीजिए और अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। आंखें बंद करने पर आपको जो भी डोर नजर आता है या आपका फोकस जिस डोर की तरफ को जाता है, आप वो वाली पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। जिन्होंने डोर नंबर 1 चूज किया है, आइए आपके लिए जानते हैं कि कौन सी खुशी का दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है। आइए जानते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज। ओके। आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें आप बुरी तरह से अटके हुए हैं, जहां पर आपकी खुशियां कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं और आपके हाथ में ये सिचुएशन नहीं है। आप इस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है आपकी, ये खत्म होने वाली है और इसका मैं टाइम पीरियड आपको बता सकती हूँ। या तो ये सिचुएशन 6 वीक्स के अंदर खत्म हो जाएगी या 6 डेज के अंदर खत्म हो जाएगी। ठीक है। और इस कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आपने अपना बहुत कुछ खोया है। आपने अपना टाइम खोया है, आपने अपने जज्बात खोए हैं, आपने अपना पोटेंशियल खोया है, लेकिन अब आपको वो सारी चीजें वापस मिलने वाली है। मतलब वो चीज धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन जो है आपकी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये खुशी अब आपको मिलने वाली है। बहुत मेहनत कर ली है इस सिचुएशन पर, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। इतना टाइम हो गया है वेट करते हुए कि कभी तो वक्त बदलेगा, और ये वक्त अब बदल रहा है। ओके। इस एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। द नेक्स्ट इज यहाँ पर एग्जॉशन का कार्ड है। ओके। लाइफ के अंदर आपके नकारात्मकता इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आप पॉजिटिव चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते। मतलब आपकी जो भी ये सिचुएशन है जहां पर आपका कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, इसने आपको मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर दिया। अगर मैं मेंटली कहूं तो ये सही नहीं होगा, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से आप इस सिचुएशन से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आप अटक गए हैं। जिंदगी एक ही जगह पर खड़ी है और जिंदगी आगे की और मूव ही नहीं कर रही है। ये चीज आपको फ्रस्ट्रेट भी करती है। कभी कभी तो आपका दिल करता है कि ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है, इसको अपनी डेस्टिनी समझकर आगे की ओर आपको बढ़ना चाहिए। आपको आपकी खुशियां नहीं मिल सकती हैं, आपको उन खुशियों के लिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए। आप कुछ चीजें ऐसी सोचते हैं, लेकिन अपने आप को इस तरह से एग्जॉस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन तो अब खत्म हो रही है और इस सिचुएशन के साथ जुड़ी हुई जो भी आपकी खुशियां हैं, वो आपको मिलने वाली है। और अपने अंदर से थोड़ी सी नेगेटिविटी को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। रातों को जिस सिचुएशन के बारे में सोचकर आप सोते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, नींद तो आती नहीं है, सोने की जब आप कोशिश करते हैं,
तो और ज़्यादा नेगेटिविटी आपको घेर लेती है, बिकॉज आपके इमोशंस कहीं ना कहीं इस सिचुएशन के साथ कनेक्टेड है। ये सिचुएशन आपकी सॉल्व होने वाली। 6-9 यूनियन का कार्ड भी यहाँ पर नजर आ रहा है। यूनियन की एनर्जीज भी यहाँ पर बन रही हैं। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो यूनियन की एनर्जीज का वेट कर रहे हैं, तो वो एनर्जी है जिंदगी के अंदर जो उल्टा है अब वो सीधा होने वाला है। इस तरह की खुशी आपको मिलने जा रही है। ये दरवाजा आपके लिए खुल रहा है। आइए एक और कार्ड देखते हैं। स्कीजोफ्रेनिया का कार्ड है। इस सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। आप अपने प्रेजेंट को बिल्कुल नहीं जी पा रहे हैं। इस सिचुएशन से रिलेटेड जो पास्ट है, आप ना तो उस चीज़ को छोड़ पा रहे हैं, और जो आपका डर है कि इस सिचुएशन का फ्यूचर कहीं ये ना हो जाए, आप उस डर को भी पकड़ कर बैठे हैं। तो आप बीच में झूल रहे हैं और आप इस चीज़ से थक चुके हैं, क्योंकि कब तक इंसान सिर्फ ओवर थिंकिंग ही करता रहेगा। आपके लाइफ के अंदर आपको इस सिचुएशन के रिगार्ड में एक अंधकार महसूस होता है, और आपको ऐसा लगता है कि कोई उजाले की किरण भी नहीं मिलती है आपको, जिससे कि आपको ये लगे कि चीज़ें आज नहीं तो कल ठीक होंगी। लेकिन अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने इस जगलिंग मोड से बाहर निकल आइए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको इस कॉम्प्रोमाइज़ को एक्सेप्ट कर लेना है और आगे बढ़ जाना है, तो ऐसा मत कीजिएगा। ये सिचुएशन आपकी फेवर में बहुत जल्द टर्न होने वाली है। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट इज अबंडेंस। वाओ, फ्लावरिंग का कार्ड है। तो इस सिचुएशन से रिलेटेड खुशियाँ आपकी डेस्टिनी में लिखी हैं। 100% आपको ये खुशियाँ मिलेगी। लेकिन इस तरह से आप ये चीज़ नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि जो एक नेगेटिव एनर्जी होती है ना, इसको हम जल्दी अपना लेते हैं इन स्पाइट ऑफ द पॉजिटिविटी। पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो सच्चाई होती है उसके साथ हमारा भ्रम भी जुड़ जाता है, और उस भ्रम से हमारे अंदर नकारात्मकता पैदा होती है। तो अब आपकी नकारात्मकता दूर होगी, आपका भ्रम दूर होगा, और आपको सही रास्ता भी मिल जाएगा, और ये जो सिचुएशन है ये आपकी सॉल्व भी हो जाएगी। इस सिचुएशन में आपको अबंडेंस मिलने वाली है। आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है रिलेशनशिप पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हों, आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हों, या फिर आप अगर अपने पार्टनर से मैरिड हैं तो उनका अफेयर किसी और के साथ हो गया हो, वो सिचुएशन ना ख़त्म हो पा रही हो, या फिर आपके जो पार्टनर हैं उनकी शादी किसी और से हो गई है, आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसमें कोई ना कोई आपको हल मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके फाइनेंसेस की सिचुएशन है, आप मन मार के कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप मन मार के किसी बिजनेस की लाइन में हैं, अब आपको वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। वहां से आप बाहर निकल जाएंगे और बहुत स्मूथली बाहर निकलेंगे। इतना टाइम आपने एक सिचुएशन पर स्पेंड कर दिया है, उसके बाद इस तरह की एनर्जी को सुनकर भी एक्सेप्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन आपके लिए ये खुशी का दरवाज़ा खुल रहा है कि आपकी लाइफ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा उस सिचुएशन पर जो आपकी लाइफ में अटकी हुई है। ठीक है, द नेक्स्ट इज मैच्योरिटी का कार्ड है। इस सिचुएशन में ट्रैप होने का एक कारण था। ठीक है, ये एक तो समय की बात थी, दूसरी बात इसमें काल चक्र का एक परिवर्तन होना था। वो परिवर्तन आपके लिए था। ठीक है, आपके अंदर इस सिचुएशन ने मैच्योरिटी भर दी है। आप पहले इतने मैच्योर नहीं थे, लेकिन इस सिचुएशन की वजह से आज आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ चुकी है। आप अपने उम्र से ज़्यादा तजुर्बे वाले हो गए हैं। आपको इस सिचुएशन ने एक्सपीरियंस दिया है, आपके अंदर मैच्योरिटी भरी है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का प्लस पॉइंट है। अभी तक आपको आपकी सिचुएशन का कोई प्लस पॉइंट नहीं दिखा था। जैसे ही ये सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, इसका आपको प्लस पॉइंट भी दिखेगा।
आपकी इस सिचुएशन में आप किसी ट्रिक का शिकार हुए हैं, किसी पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं, किसी पर्सन के डबल फेसड नेचर का शिकार हुए हैं, किसी ने आपको इस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है, आप किसी कार्मिक सिचुएशन से पीड़ित हैं, ये आपकी कार्मिक सिचुएशन खत्म होने वाली है। ठीक है। और ये ऐसा नहीं होता है कि कई लोग आप में से ऐसे हैं जो ये बात समझेंगे कि हम बैठे हैं और कल या परसों में या फिर 6 हफ्ते बाद या फिर 6 दिन के बाद ये चीज़ अपने आप खत्म हो जाएगी। ऐसे नहीं होता है। आप जब इस ट्रैप में फंसे थे ना, तब भी धीरे 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 रास्ते बने थे। आप इसमें फंसते चले गए। अब क्या होगा, इन 6 दिनों के बाद या 6 हफ्तों के बाद आपका रास्ता खुलेगा कि आप इस कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन से किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। उस रास्ते पर चलना होगा आपको। ये जो मेंटली आप एक जगह पर अटक गए हैं, आपको कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, ये चीज़ आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। इस चीज़ से आपके नेचर में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि आप पहले नेचर में ज़्यादा अच्छे थे एज़ कंपेयर टू अब, ऐसा नहीं है। आपको ईश्वर ने किसी और बड़ी चीज़ के लिए तैयार किया है। और बड़ी चीज़ का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर आपको किसी और प्रॉब्लम में धकेलने वाले हैं, ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, सपोज़ हमारे आस-पास जो हमारे रिश्ते हैं, उनमें ही कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जहाँ पर हमें इस एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। वो एक्सपीरियंस ईश्वर ने आपको पहले ही दे दिया, साथ में ये कार्मिक सिचुएशन भी थी, तो आपके कर्मास भी न्यूट्रलाइज़ हो जाएँगे इस कार्मिक सिचुएशन के साथ। और जहाँ पर कार्मिक्स की बात आती है, वहाँ पर आपको एक बात मैं बहुत बार समझाती हूँ, कर्मास अपने आप न्यूट्रलाइज़ नहीं होते हैं। कर्मास पहले क्रिएट हो चुके हैं। अब ये कार्मिक सिचुएशन उन कर्मास को लेकर आपके सामने खड़ी है, या फिर हो सकता है नए कर्मास क्रिएट कर रही हो। तो इसको काउंटर बैलेंस कैसे करेंगे? अपने कर्मास से। ठीक है? तो अपने कर्मास से पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये जो खुशी का दरवाज़ा है, ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस ऑल्सो। आपकी पर्सनालिटी के अंदर तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आनी है, इस टफ पीरियड में आ ही गई है। और अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म हो रही हैं। लेकिन आने वाला वक़्त आपके लिए बहुत ही खूबसूरत साबित होगा। आपको अपने दिल को मार कर नहीं जीना पड़ेगा। दैट आई कैन अश्योर यू ओवर हियर। ठीक है? तो ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। आइए अब हम इस डेक से देख लेते हैं। आपकी कौन-सी खुशी का दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है? आइए जानते हैं, इस डेक से जान लेते हैं आपकी कौन सी खुशी का दरवाजा आपके लिए खुल रहा है। हैप्पी फैमिली, मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से रिलेटेड है, अटैचमेंट का कार्ड है। अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी इच्छा है तो ये पाइल आपके साथ 100% रेजोनेट कर रही है। अगर ये आपका रिलेशनशिप इशू नहीं है तो आप दूसरे वाली पाइल को देख सकते हैं। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डोर टू वैल्यू का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एप्रिसिएशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। देखिए, आपका सपना रिलेशनशिप के अराउंड जो भी सपना है वो आपका पूरा होने वाला है। ठीक है? आप अपने सोलमेट से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट करना चाहते हैं, या उस चीज़ में काम कर रहे हैं, आपकी कोई ट्विन फ्लेम जर्नी है, सोलमेट जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, उसमें आपको एडवांसमेंट मिलेगी और बहुत हायर लेवल की एडवांसमेंट मिलेगी। ठीक है? तो जो कंटेंटमेंट, इमोशंस की टर्म्स में आप कंटेंटमेंट चाह रहे थे, वो आपको मिलती हुई मुझे बहुत जल्द नज़र आ रही है। चीज़ें अब आपके लिए बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी। ठीक है? उससे पहले-पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में अभी भी, जिन्हें आप अपने से डिटैच नहीं कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हो। शायद आपकी सोच है या आपका कोई बिलीफ सिस्टम है जिसे आप ब्रेक नहीं कर रहे हैं, और आपने अपने बिलीफ सिस्टम पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड बनाया हुआ है। ये स्टैंड तो पक्का टूटेगा। ठीक है?
और उसके बाद आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे। उसके बाद आपकी ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है ये खत्म हो जाएगी। अगर आप ये भी बिलीव करके बैठे हैं ना कि हमारे पार्टनर तो ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है, हमारा रिलेशनशिप तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, आपका ये बिलीफ टूटेगा। फिर आपको रास्ता मिलेगा और उस रास्ते पर चलकर आपका ये रिलेशनशिप या जो भी आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन है वो आपको हासिल हो जाए। इस रिलेशनशिप में, इस इमोशनल सिचुएशन में अगर कोई सबसे बड़ा हीलर है तो वो आप खुद हैं। इस रिलेशनशिप को डिवाइन नहीं हील कर रहे हैं, इसको आप ही हील करेंगे, क्योंकि ये आप ही की जर्नी है, आप ही की कार्मिक सिचुएशन है और आपकी ही पार्टनर की जर्नी आपके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो यहां पर मेन रोल आपको ही अदा करना है, तभी तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आप खुद सोच कर देखिएगा एक बार, जब से आप इस सिचुएशन में ट्रैप हुए हैं जिस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उस सिचुएशन में ट्रैप होने के बाद आपके अंदर कितने सारे बदलाव आए हैं। आपके अकॉर्डिंग चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, बट वैसे तो कभी होती नहीं है। आपके अकॉर्डिंग तो आपके पार्टनर जो आपके पर्सन है उनको आपके साथ ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि प्यार इतना है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। तो वो जो आपके मिथ्स है ना, वो सब ब्रेक होंगे। और इस सिचुएशन को लेकर सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो दरवाज़ा आपकी खुशियों का बंद हो गया था, ये तब खुलेगा जब आप एक न्यूट्रल फेज में आएंगे, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। और ये बहुत जल्द होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग 6 हफ्तों तक अपनी इस सिचुएशन के ऊपर स्टैंड लेंगे, और वो स्टैंड उनका वो वाला स्टैंड नहीं होगा जिस पर उनका बिलीफ है। ये वो स्टैंड होगा जो ईश्वर चाहते हैं कि आप लें। और जैसे ही आप वो स्टैंड लेंगे, धीरे 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 सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी, बट आपकी मटीरियलिस्टिक अप्रोच चीज़ों को लेकर कम हो जाएगी। आप इमोशंस की ज़्यादा वैल्यू करने लगेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड है। इस सिचुएशन की जो भी वंडरफुल फाइनल डेस्टिनेशन होगी, उसका पूरे का पूरा श्रेय आपको जाएगा। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी डेडिकेशन इस रिश्ते के लिए, इस सिचुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको खुद के अंदर जो बदलाव आज पसंद नहीं आ रहे हैं, आपको बाद में समझ आएगा कि उस बदलाव ने आपकी लाइफ को कितना ज़्यादा अच्छा बना दिया है, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस एस्टैब्लिश होगा, जिसकी कमी आज आपको खल रही है, जो बैलेंस आज आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर आपके लिए। मुझे एक कार्मिक सिचुएशन का अंत होता नजर आ रहा है, जिसकी ज़रूरत आज के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जो आपके रिलेशनशिप की जर्नी है वो अब स्मूथ होने वाली है, चाहे वो आपके हस्बैंड के साथ है, आपकी वाइफ के साथ है, आपके पार्टनर के साथ है, आपके ट्विन फ्लेम के साथ है, आपके सोलमेट के साथ है। जो भी सिचुएशन है, इसमें थर्ड पार्टी एलिमिनेशन होगी, और वो ऑटोमेटिक नहीं होगी, पहले ही बता दूं। उसका रास्ता आपके सामने होगा और आप खुद उस रास्ते पर चलेंगे। आज मुझे आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद उस रास्ते पर चलेंगे। बहुत 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 खूबसूरत एनर्जीज हैं। इन एनर्जीज को क्लेम करना आपको नहीं भूलना है। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन 111 हार्ट ज़रूर टाइप कीजिए, ठीक है। सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये सेकेंड वाला डोर चूज किया है। आइए जानते हैं कौन सी खुशी का दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। आइए जानते हैं। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ का कार्ड है। ओके, और देखते हैं। द नेक्स्ट इज, एक कार्ड नीचे गिर गया है। आपके लिए एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जिस तरीके से कार्ड्स अपने आप निकल कर आ रहे हैं, एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है, फाइटिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो मैं दूसरे डेक से भी पहले निकालना चाहूंगी। आइए जानते हैं हम सेकेंड डेक से भी कौन सी खुशी का दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। आइए जानते हैं कौन सी खुशी का दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है। मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का कार्ड है, येन यांग का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, ऑल टाइड अप का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 चक्रा आर्केंजल मैटेट्रॉन का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, देखिए जिस तरह के आपके लिए कार्ड्स निकल कर आए हैं, पहली चीज तो आपकी लाइफ के अंदर ना बहुत सारे लोग ऐसे कनेक्टेड हैं जिनका आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ लोग कार्मिक्स हो सकते हैं, पॉजिटिव वाले, हमेशा कार्मिक्स नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ आपकी सोल फैमिली के लोग हो सकते हैं जिनके साथ पास्ट लाइफ से आपका कनेक्शन है। लेकिन जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया, आपकी जिंदगी ना हमेशा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रही है। जिंदगी में कोई भी चीज आपको आसानी से नहीं मिली है। ठीक है, आज के टाइम पर आज आप अपने आप को जहां पर खड़ा हुआ देख पा रहे हैं, जहां तक भी आप अपनी लाइफ को लेकर गए हैं, अपनी मेहनत के दम पर लेकर गए हैं। कुछ भी चीज आपके लिए ऑटोमेटिकली नहीं हुई है। आपने हर एक चीज के लिए बहुत 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 मेहनत की है। ठीक है, सो अब कौन सी खुशी का दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है? आपकी लाइफ में आप एक ऐसी जर्नी पर हैं जिसका कोई बहुत बड़ा सोल पर्पस है। ठीक है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप सोल पर्पस वाले पर्सन हैं जिनको यहां पर कुछ बड़ा करने के लिए भेजा गया। अब क्या हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर ना, आपको हर एक चीज की कमी है इस टाइम पर। आप इमोशनली कंटेंटेड नहीं हैं, आपको प्यार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आप जिस तरह का प्यार चाहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे अगर मैं पूछूं भी ना कि प्यार का मतलब क्या होता है, उन्हें वो भी नहीं पता होगा कि प्यार होता क्या है, क्योंकि कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। ठीक है, खुशी किस चीज से मिलती है वो भी आप लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, आप इमोशंस की टर्म्स में लैक कर रहे हैं। फाइनेंशियली भी आप मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उस तरह का कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है। जितनी आपकी मेहनत है उस तरह का कोई आउटकम नहीं है। आपके कंपैरेटिव आप अपने आसपास लोगों को देखते होंगे जो मेहनत के नाम पर शायद कुछ ज्यादा करते भी नहीं होंगे, और उन्हें
इन रिटर्न बहुत कुछ मिल रहा है, वो चीज़ भी आपके दिमाग पर एक बहुत बड़ा आघात देती है। ठीक है, एक्चुअल क्या है, आप एक असेंशन के मोड पर हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट, जो सबसे बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है, वो ये है कि आपकी असेंशन कंप्लीट होने वाली। जो लोग स्पिरिचुअलिटी से ताल्लुकात रखते हैं, आपकी तो ये विश पूरी होने वाली है कि आपकी जो असेंशन की जर्नी, देखिए जो ये जर्नी होती है ना, ये पूरी लाइफ कभी कंप्लीट नहीं होती है। अगर आप कहें कि 100% असेंशन हो गई है, आज तक किसी की नहीं हुई है। अगर किसी की 100% असेंशन हो जाए तो ईश्वर का जो कण है आपके अंदर, वो 100% हो गया, तो इसका मतलब आप खुद परमात्मा बन गए। ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। असेंशन तो सारी उम्र होती ही रहती है, बट कई बार मेजर असेंशन ट्रांजिशंस होती हैं, वो आपके केस में अब होती हुई नज़र आ रही। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात, आपकी एक ये विश पूरी होने वाली है कि सामने से कोई पर्सन अब आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा। जिस प्यार की बात मैं कर रही हूँ ना, कि आप प्यार को भी नहीं समझते हैं, कोई सामने से पर्सन आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करने वाला है। इसमें जोर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। सामने से ही कोई पर्सन अपने जज्बात आपके सामने रखेगा। आप अगर अभी भी किसी पर्सन के पीछे भाग रहे हैं और किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो उस पर्सन के पीछे भागना बंद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो आपकी तरफ आ रहा है वो पर्सन आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, और इस पर्सन के साथ आप 90% तक खुश रहेंगे। एक बात मैं कह सकती हूँ, जो स्पिरिचुअली एक्टिव लोग होते हैं ना, उनको 100% खुशी कभी किसी से नहीं मिलती है। ठीक है, अगर आप ये सोचें कि 100% हम खुश रह लेंगे पर्टिकुलर पर्सन के साथ, ऐसी खुशी वैसे भी नॉर्मली भी किसी को नहीं मिलती है, बट आपके केस में स्पेशली 90% हैप्पीनेस वो पर्सन आपको देगा। तो इसका मतलब आपका जो लव रिलेशनशिप है, या आप हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, और ये तब चीज़ें पॉसिबल होंगी जब आप चीज़ों को सरेंडर करेंगे। सरेंडर का मतलब आप कंट्रोल कर रहे हैं। आप कंट्रोल इस तरह से कर रहे हैं कि इतने टाइम में ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक ये कंट्रोल रिलीज नहीं किया है स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हुए भी, तो आप ये चीज़ को हासिल करने में उतने ही लेट होते चले जाएंगे। ठीक है, और अगर आप इस रास्ते पर चल रहे हैं, फिर भी आप ये सोचते हैं कि हमारे साथ वाले जो लोग हैं वो जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, जबकि आप इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको भी अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इस जर्नी पर कंटिन्यू रहिएगा। ये जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की एनर्जी है, ये भी ख़त्म होने वाली है। आपकी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। किसी बात को लेकर, या तो आप प्यार को लेकर, इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, या आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। ये स्ट्रेस अब बर्स्ट होने वाला है। और स्ट्रेस हो भी क्यों ना, आपने इतनी ज़्यादा फाइट की है इस सिचुएशन के लिए, अपनी इस खुशी के लिए आपसे ज़्यादा किसी ने फाइट नहीं किया है। आपने हर एक चीज़ अपनी लाइफ में जो भी हासिल की है, बहुत फाइट करके हासिल की है। और अब लास्टली जो आप हासिल करना चाह रहे हैं ना, आपकी जो भी डिज़ायर है, लास्ट जो अब जिसके लिए आप फाइट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आपकी कोई भी मटीरियलिस्टिक डिज़ायर नहीं होगी, दैट आई कैन अश्योर यू। ठीक है, क्योंकि अब आपका इंटरनल बैलेंस जो है वो एस्टैब्लिश होने वाला है। ये खुशी आपको पहली बार महसूस होगी। जिस खुशी को आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, कि आई डोंट हैव एनी रीजन टू स्माइल, आई डोंट हैव एनी रीजन टू बी हैप्पी, वो रीजन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी लाइफ में एक इंटरनल बैलेंस एस्टैब्लिश होने वाला है, और वो इंटरनल बैलेंस आपके लिए कॉस्मिक गेटवे खोलेगा। उससे आपकी लाइफ की जो भी डिज़ायर है वो जल्दी 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 पूरी होंगी। और उस टाइम पर आपको ये घबराहट सबसे ज़्यादा होगी कि अचानक से क्या हुआ, लाइफ के अंदर हर एक चीज़ इतनी स्पीड से क्यों बढ़ रही है। उस टाइम पर भी आपको टेंशन होगी। आज के टाइम पर आप अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट हर एक स्फेयर में उलझे हुए हैं।
बट इस एनर्जी को देखकर आई कैन अश्योर यू वन थिंग, आप जिस जिस स्फीयर में उलझे हुए हैं वहां पर जो जो आपकी डिजायर है वो आपकी पूरी होगी, आप विक्टोरियस होने वाले हैं और ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप सिर्फ एक ही काम करेंगे, वो काम होगा आपके सोल पर्पस का। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है। अगर आपको मतलब सिर्फ यहाँ तक ही है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही है, हम एक नई जगह पर जॉब करना चाहते हैं, मैम वो जॉब नहीं लग रही है, वो आपको मिल जाएगी। आप बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, बिल्कुल कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी के टाइम पर क्या हो रहा है, मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ से आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों की बातों में या लोगों की ट्रिक्स में ना बहुत जल्दी फंस कर रह जाते हैं। अच्छे लोग तो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका असली चेहरा आप पहचान नहीं पाते, और इवन आप डिवाइन से प्रे करते हैं इस चीज़ के लिए कि आपको एटलीस्ट इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको हर एक इंसान का असली चेहरा नज़र आने वाला है, और जब ये लाइफ में ये उपलब्धि मिल जाए ना कि सामने से समझ आ जाए कि इंसान है कैसा, हर इंसान, तो लाइफ काफ़ी सॉर्टेड हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको अभी इस चीज़ की वैल्यू नहीं पता लग रही होगी, लेकिन आने वाले वक्त में इस चीज़ की वैल्यू आपको पता लगेगी। ठीक है, आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत डीप होने वाला है, बहुत डीपली अब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। अब मैंने कहा ना, आपकी मटीरियलिस्टिक अप्रोच, जो हमारे इमोशंस होते हैं वो भी मटीरियलिस्टिक अप्रोच ही है। ठीक है, वो अब आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ अचानक ही मिल जाएगा। और ये सब कुछ आपको मिलना पहले से ही प्री डेस्टिन्ड था, पहले से ही ये लिखा हुआ था कि आपको सब मिलना है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा रास्ता इतना कठिन क्यों, क्योंकि आपको सोने की तरह तब पाया गया है, तभी अब आप निखर कर बाहर आने वाले हैं। ठीक है, आपकी जो भी पास्ट लाइफ रही है उसमें कुछ कर्मास न्यूट्रलाइज होने थे, कुछ नए कर्मास बिल्ड होने थे, वो सारी चीज़ें चल रही हैं आज के टाइम पर आपकी लाइफ में। हमेशा एक प्रॉब्लम से निकलते हैं, दूसरे में फंस जाते हैं, दूसरे से निकलते हैं, तीसरे में फंस जाते हैं, और फिर बाद में ये लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं कि हम अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अकेले में बैठकर रोते होंगे, और रोना इस वजह से आता होगा कि हम अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं। हमारी लाइफ में एक मोटिव हम अचीव करते हैं, उसके बाद जो दूसरा मोटिव हम अचीव करना शुरू करते हैं उसमें फिर उतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और लाइफ तो इस तरह से हम जी ही नहीं पा रहे हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि जो आपके आसपास वाले लोग हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा सॉर्टेड है। ठीक है, आप ऐसा फील करते होंगे, वो फीलिंग आनी लाजमी है। आई एग्री विद दैट थिंग। क्यों आती है वो फीलिंग? वो इस वजह से आती है क्योंकि जो आपका स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ कुछ ट्विन फ्लेम वाले डिवाइन फेमिनाइन स्पेशली वो जुड़ी हुई हैं, उनका हमेशा एक ही कहना होता है कि मैम हम जब भी कुछ करते हैं ना, हम 99 पर आकर आउट हो जाते हैं। मतलब लगता है चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं, लेकिन वो कंप्लीशन तक पहुंचती ही नहीं है। ये ईश्वर ने हमें किस तरह की जर्नी में डाल दिया, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको कंप्लीटली बहुत आसानी से मिल गई तो आपका एक्सपीरियंस आप कहाँ से गैदर करेंगे? वो एक्सपीरियंस गैदर नहीं हो पाएगा, इसलिए इतना स्ट्रगल है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में अब जो फेज स्टार्ट होगा उसके अंदर इमोशनल सेटिस्फेक्शन, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फाइनेंशियली कोई एज सच क्राइसिस नहीं आने वाले आपको। दूसरा, आपके एक्शन और इमोशन के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा। जिस तरह से अपनी लाइफ में विक्टोरियस होना चाहते हैं आप विक्टोरियस हो पाएंगे। और एक ब्लेसिंग है, मतलब वो आपकी विश हो ना हो, लेकिन वो आपके लिए एक ब्लेसिंग निकल कर आई है यहाँ पर। वो ये है कि आपका डिवाइन के साथ एक अटूट कनेक्शन बनने वाला है। लाइफ एक कंप्लीशन के फेज में आपकी एंटर करने वाली है, और
अब चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी, जितनी कॉम्प्लिकेशंस अब आपको महसूस होंगी इसके बाद, वो सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में होंगी, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी को कवर कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो अटका हुआ, बंधा हुआ, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली, ठीक है। और बहुत सारे पास्ट लाइफ लोगों से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, चाहे आपकी एज कुछ भी है। अब आगे पास्ट लाइफ वाले लोग नहीं मिलेंगे, नई सोल्स के साथ आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अपने कर्मों को बिल्कुल सही रखिएगा। तो यहाँ पर आपके लिए एक खुशी का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, हमारी लाइफ के अंदर गिनती के दरवाजे हैं, ऑलमोस्ट उनमें से सभी दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, ठीक है। सो ये जो प्यार आपको मिलने वाला है, इससे भागने की कोशिश मत कीजिएगा, इस प्यार को जीने की कोशिश कीजिएगा। और इसकी एनर्जीज ऑलरेडी धीरे धीरे एस्टैब्लिश होनी शुरू हो चुकी हैं। अपने आसपास नज़र घुमाइए, कोई पर्सन है जो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हो सकता है वो किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो और वहाँ पर आपको ही स्ट्रगल करके उस पर्सन तक जाना पड़ रहा हो, ठीक है। ये भी हो सकता है। आपका पोटेंशियल ये है कि आपको बहुत बड़ी जॉब मिल सकती है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं मिल रही है, स्ट्रगल से मिलेगी लेकिन मिलने वाली है, इम्पॉसिबल वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती है ना कि ऐसा तो लिखा ही नहीं है, ऐसा तो होगा ही नहीं। आपके केस में चीज़ें पॉसिबल हैं, आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी रास्ते पर हैं, उस पर आप बहुत बड़ी बड़ी अकम्पलिशमेंट्स हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ों को अकम्पलिश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये जो फाइटिंग स्पिरिट है, इसे बरकरार रखना है। स्ट्रगल अब थोड़ा कम हो जाएगा, जैसे जैसे एक एक खुशी मिलती जाएगी वैसे वैसे आपका स्ट्रगल कम होता जाएगा। जब अंदर से एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन आपको हासिल होगी ना, उस दिन समझिएगा कि अब स्ट्रगल की जो परसेंटेज है वो या 1 या 2% रह गई है, उससे ज़्यादा अब स्ट्रगल आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ें अब धीरे 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 होंगी एंड बाय February 2024 आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी विक्टोरियस सिचुएशन में आप होंगे। उस टाइम के बाद मटीरियलिस्टिकली कुछ भी हासिल करने के लिए आपके पास नहीं बचेगा, उसके बाद तो जो भी ईश्वर से मिलेगा वो सिर्फ ब्लेसिंग्स ही होंगे, ठीक है। तो इतनी खूबसूरत एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है, इस एनर्जी को तो क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1010 हार्ट विथ थैंक यू डिवाइन टाइप ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरी व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।